Dear friend, we have just dealt the phenomenon of reflection of light. Let us now deal with the laws of reflection. We have come to know, जैसा हम लोगों ने देखा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. एक चीज सदा ध्यान में रखिएगा, जो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ये नॉर्मल से जाता है. कहने का मतलब है द एंगल मेड बाय द नॉर्मल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग मेजर करेंगे नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरफ, नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे की तरफ, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये कन्वेंशन है. यू आर रिक्वायर्ड टू टेक नॉर्मल एज अ रेफरेंस ऑलवेज. ये फिनोमेना आपको हर जगह काम करेगा, चाहे वो प्लेन मिरर रहे, चाहे वो कर्व मिरर रहे, चाहे वो लेंस रहे, चाहे एवरीवेयर. जहां भी रिफ्लेक्शन का फंडामेंटल थोड़ा भी आता है, वहां आपको यही काम करेगा. तो laws of reflection states that first law of incident reflection is the incident ray, the reflected ray and the normal lie in the same plane. कहने का मतलब है, मान लेते हैं ये एक प्लेन है. आप देख लो, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों इसी प्लेन में है. ऐसा नहीं है एक इस प्लेन में आ रहा है और दूसरा दूसरे प्लेन में आ गया. इट इज नॉट देयर एट ऑल. तीनों का तीनों एक ही प्लेन में रहेगा. पहली बात. दूसरा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यू कैन सी दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. मैंने बताया तुमको एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, दोनों हम लोग नॉर्मल से मेजर करते हैं. वी विल टेक डिफरेंस एज नॉर्मल. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इस चीज का सदा ध्यान रखिए. उल्टा नहीं जाएंगे, एंगल निगेटिव हो जाएगा, उस समय हम लोगों को प्रॉब्लम होती है ना. अगर ये बात ठीक ठीक समझ में आई है तो वी कैन डील विद द प्लेन मिरर. Plane mirror. Let us verify the laws of reflection in the plane mirror and the image formation in the plane mirror, the properties of images formed in the plane mirror. आईना रोज सब लोग देखते हैं, लेकिन आईने में जो चेहरा दिखता है, उस चेहरे का क्या क्वालिटी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, वो सब कुछ हम लोग को देखने की जरूरत है. Let us see. Let us suppose this is a plane mirror. A person is standing before the plane mirror. This is the silvered part of plane mirror. यहां से one ray is incident from the object to the mirror and it is reflected back. It is reflected back. Now, if this ray is extended forward, it is supposed to hit here. Another ray here will come to this place and it will reflect back here. If it is stretched back, these two rays will meet at this point and the image of this point will be here. In the same way, another body part of the person reflects light from the mirror and the image of the other part of the body is formed. This way we get the image in the plane mirror. Now, 2-3 things we have come to know, and the confusion is there that has to be eliminated here only. First of all, what do you understand by the word object? What is an object?
Object, it is a substance from which rays are emanated. ऑब्जेक्ट वो सब्सटेंस होता है जहां से रे निकलता है. मैंने कहा यहां से देखिए रे इज कमिंग आउट, यहां रे निकल रहा है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे. जहां भी ऑब्जेक्ट है रे ऑब्जेक्ट से ही निकलेगा. दिस यू कीप इन माइंड. नाउ व्हाट इज द इमेज? It is when the ray a polished surface rays are reflected. The intersection point the reflected rays either really intersect or I am coming this way. Appears to intersect when extended backward. If the ray really cuts itself, the reflected ray really intersect real image is formed. And if the reflected ray appears to intersect when extended backward, a virtual image is formed. बच्चों हम लोग देख रहे हैं अगर कोई भी रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को रियली में कट कर रहा है तो रियल इमेज बन रहा है. और यहां देखो जैसे यहां से ये इधर रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, इधर तो क्रॉस नहीं कर रहा है. यहां से ये इधर आ जा रहा है, इधर तो क्रॉस नहीं कर रहा है. बट इफ एक्सटेंडेड बैकवर्ड इट appears to cut at the point. Mind the word appears to cut. They are not really cutting.
अगर कट नहीं कर रहा है लेकिन appears to कट है, इमेज तो फॉर्म करेगा बट इट विल बी वर्चुअल इन नेचर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब दो रे रियली इंटरसेक्ट करेगा तो रियल इमेज बनेगा, दो रिफ्लेक्टेड रे। जब दो रिफ्लेक्टेड रे appears to इंटरसेक्ट होगा तब जाके वर्चुअल इमेज बनेगा। वो रियल इमेज कट नहीं करेगा, लेकिन अगर बैकवर्ड इंटरसेक्ट करते हैं तो अपीयर होता है कि वो इंटरसेक्ट करेगा। दैट वी कॉल इट वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। जो हम लोग आईना देखते हैं, आईना में हम लोग अपना सूरत तो देखते हैं, लेकिन उस सूरत का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देखते नहीं। जो इमेज फॉर्म होता है हमारे बॉडी का आईने में, उस इमेज का क्या प्रॉपर्टी है? व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर? लेट अस सी फर्स्ट द इमेज डिस्टेंस behind the mirror. Right now, image distance behind the mirror is equal to the object distance in front of the mirror. मिरर के जितना आगे ऑब्जेक्ट रहेगा, इमेज मिरर के उतना ही पीछे बनेगा। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, द हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का हाइट उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यदि मान लो 2 मीटर का है तो इमेज भी 2 मीटर का ही बनेगा। ऑब्जेक्ट यदि आधा मीटर का है, इमेज भी आधा मीटर का ही बनेगा। द हाइट विल रिमेन द सेम। थर्ड इज द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। ये जो भी अंडरलाइन कर रहे हैं बाबू, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है और यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब है हम लोग जैसे अपना सिर रहता है तो हमारा इमेज में भी सिर ऊपर ही रहता है, उल्टा इमेज नहीं बनता है। दिस इज कॉल्ड इरेक्ट। एंड वर्चुअल मैंने पहले ही डिफाइन किया है कि जहां रिफ्लेक्टेड रे रियली कट नहीं करता है। हम लोग यहां भी देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड। जब ये एक्सटेंडेड बैकवर्ड हो जाता है तब जहां पर इंटरसेक्ट करता है हम लोग उसको इमेज फॉर्मेशन जहां पर जो होगा उसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। इमेज यहां पर जो भी फॉर्म होगा दैट इज वर्चुअल इमेज। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? लैटरली इन्वर्टेड का मतलब हमारा सीधा सीधा है। यदि आप दायां हाथ उठाते हैं तो इमेज में ऐसा फील होता है जैसे वो बायां हाथ उठा रहा है। दिस इज कॉल्ड लैटरली इन्वर्टेड। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हर समय ध्यान में रखनी ही चाहिए जब हम लोग प्लेन मिरर में करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हमारा काम हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।